अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 22 एंड 132 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होती हैं सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उन्हें प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरे वो खुद। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 से ही वैल्यू इजीली डिवाइड हो सकती है क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर है। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 0 या फिर इवन नंबर हो तो वो वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 2 के टेबल में 2 आएगा यहाँ पे भी 1 पे। ये बन चुका है 11। 11 खुद एक प्राइम नंबर है। 11 अपने टेबल के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। यहाँ हम 22 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब इसी तरह हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 132 के। इसके भी लास्ट में इवन नंबर है इसलिए वैल्यू 2 से डिवाइड होगी। 2 के टेबल में लेकिन 1 नहीं आता इसलिए हम स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स लेंगे। लेकिन 2 के टेबल में 13 भी नहीं आता तो छोटा नंबर 12 आता है 6 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया S2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। अभी भी लास्ट में इवन नंबर है, दोनों वैल्यूज अभी भी 2 से डिवाइड होंगी। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और यहाँ पे जो 3 हमारे पास आ चुका है अब 33। ये अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में जो है वो इवन नंबर नहीं है इसलिए अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। ये बन चुका है 11। 11 आपको पता है 11 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। यहाँ हम 132 के भी प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ 22 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे जो कि हमारे पास आए थे 2 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे 132 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। अब हम इन दोनों के कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि दोनों में सेम है। देखिए ये 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आया, इसे हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा ये हमें एक 11 का पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पेयर बन गया वो पेयर बन के बाहर आ गया और उसे हमें एक बार लिखना है। ठीक है, इसके अलावा और कोई हमें पेयर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब हम इसका HCF किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आए थे उनको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 2 टाइम 11 इज 22। ये देखिए हमारे पास HCF आ चुका है यहाँ 22 एंड 132 का जो कि है 22। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।